वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में क्लास 11 आर्ट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर जो 2020 में पूछा गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने 2021 का पेपर अपलोड कर रखा है। आप या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, अदरवाइज इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, ये जो पेपर है 2020 में पूछा गया है। और अभी होता यह है जामिया में कि 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स का दोनों का सेपरेट पेपर होता है, बट अगर आप इसको एमयू से कंपेयर करेंगे, एमयू में आर्ट्स का पेपर साथ में होता है, यहाँ पे सेपरेट पेपर होता है। बस ये इतना आप एटलीस्ट जानिए। बाकी चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन, कोशिश करेंगे आपको क्लियरली थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे करें आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन बिलो। नेचुरल प्रोडक्ट्स यहाँ से आपको चूज करना है। फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, दैट इज कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करें प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। किस प्लेस में सबसे ज़्यादा जो है कॉपर का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है इंडिया में अगर बात करें तो। सेकंड का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे, दैट इज बी, हजारीबाग एंड सिंहभूम ऑफ बिहार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे करें, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इरीगेशन लैंड इन इंडिया। मतलब ओवरऑल जो इंडिया है, वहाँ इंडिया में कितने एरियाज़ हैं या कितने परसेंट एरिया हैं जहाँ पे लैंड वाला एरिया है। थर्ड का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे, दैट इज बी, 35%। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कह रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया। मतलब टोटल जो आपको वर्ल्ड दिख रहा है, वर्ल्ड मतलब अर्थ सरफेस वाला एरिया जो दिख रहा है, उसमें से इंडिया का जो जगह है, जो एरिया है इंडिया का पूरा, वो वर्ल्ड के हिसाब से कितना है वो आपको बताना है। फोर्थ का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड सेट अप रिफाइनरीज ऑफ मथुरा, डिगबोई एंड पानीपत। मतलब किस कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च अपना रिफाइनरी ओपन किया है। फिफ्थ का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे, दैट इज ए, भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन। अब बस वगैरह में, या बस नहीं बल्कि इसके गाड़ी होते हैं, जो गाड़ी होती है उसमें उसमें ये लिखा होता है अगर आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया। सो 6 का मतलब किस में एनर्जी किसके वजह से, ये यूँ समझिए कि टाइडल एनर्जी किससे लिया जा सकता है। 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे, दैट इज सी, गल्फ ऑफ कॉम्बे में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच इंडियन स्टेट्स है द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड। मतलब किस इंडियन स्टेट्स के पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है। 7 का करेक्ट आंसर दैट इज डी, मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट एरिया फॉरेस्ट का ऑब्वियसली मध्य प्रदेश के पास में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरॉन। सब सैफरॉन किस स्टेट में सिंगल स्टेट है जहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर जो होगा, दैट इज सी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन्स क्रॉप्स ऑक्युपाई द लार्जेस्ट द पार्ट ऑफ द क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया। मतलब लार्जेस्ट पार्ट इंडिया में अगर ओवरऑल जो भी फूड्स वगैरह होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। आप ऑप्शन देख लीजिए जब तक। 9 का करेक्ट आंसर जो होगा, दैट इज सी होगा, राइस। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब 10 नंबर कह रहा है कि फ्रॉम वेयर डिड दी ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया आर रिपोर्टेड। ओल्डेस्ट रॉक आपको बताना है कहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, ये कहाँ पे है। 10 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, दैट इज बी, धरवार रीजन, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन। मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे आयरन ओर का डिपॉजिट है या वहाँ पे प्रेजेंस है। 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज बी, बिहार एंड उड़ीसा में। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है कि विच प्लैनेट इज नॉन इन द अर्थ ट्विन। मतलब अर्थ ट्विन या अर्थ के समानांतर कह लीजिए, अर्थ लाइक कहलाता है वो। सो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, वेनस। वेनस को अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है। कह रहे, विच कंट्री है दी लार्जेस्ट एरिया अंडर दी टी कल्टिवेशन। टी कल्टिवेशन सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ होता है वो आपको बताना है, लार्जेस्ट एरिया यहाँ पे है। सो 13 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, दैट इज सी होगा, इंडिया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है, विच इज दी फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक ए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी टू ऑल दी हाउसेस। मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली पानी की कमी है, ये पानी की किल्लत है, इसी वजह से जो है रूफ टॉप यानी छत पे पानी स्टोर करिए, मान ली बारिश होता है तो उस पानी को रोकने के लिए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर विच इज अवेलेबल इन इंडिया। सबसे ज़्यादा मतलब फ्रेश वाटर अगर वाटर देखा जाए तो इंडिया में कहाँ से लिया जाता है, ये कहाँ से एक्सेस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, दैट इज ए, ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब यूनियन बजट सबसे ज़्यादा किसने बार रिप्रेजेंट करा है या प्रेजेंट किया है इंडिया में अगर बात करें तो 16 का करेक्ट आंसर, दैट इज ए, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करें यहाँ पे कि हु इज कॉल्ड फॉर द मेथड्स ऑफ रिमूविंग डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर यूजिंग फिल्टर्स। 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, फिल्ट्रेशन। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे।
18 नंबर कह रहा है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द वाटर इफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, मतलब अपने वाटर जो है उसको कैसे ई कर सके, मतलब बढ़िया कर सके। सो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज सी, बाई अप्लाइंग ड्रिप इरिगेशन मेथड अगर अपनाते हैं तो फिर ऐसा है कि पानी की जो कमी है, किल्लत है, उसको कम किया जा सकता है। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कह रहा है कि विच कंट्री लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल इन द वर्ल्ड। 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यानी यूएसए, कह रहा है विच कंट्री प्रोड्यूस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई न्यूक्लियर पावर। 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट इन लोकसभा एंड राज्यसभा। 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, कह रहा है लक्षद्वीप इज सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग हाई कोर्ट। किस हाई कोर्ट के अंदर, मतलब वहाँ पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो भी होता है, मान ली केस वगैरह हो गया तो उसको कहाँ सोल्व किया जाएगा, किस कोर्ट के अंदर। इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बी, केरला हाई कोर्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन डिसमिस द गवर्नर ऑफ स्टेट फ्रॉम हिज ऑफिस। क्योंकि जो अपॉइंट करेगा भाई रिमूव, उसके पास रिमूव करने का भी पावर होता है। सो 23 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बी, प्रेसिडेंट होता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ, मतलब इसमें से डीपीएसपी का असल में क्या है, जैसे कह रहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी का क्या रोल है, वो पर्पस है, वो आपसे जानना चाह रहे हैं। सो 24 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, कह रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इनमें से कौन जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे डी होगा, मतलब लोग जो स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 अब कह रहा है देखिए यहाँ पे कि इन केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेस टू रिजाइन टू वार्म इज एड्रेस हिज रेजिग्नेशन, मतलब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट अपने आप को रिजाइन देना चाहे तो वहाँ वो कहाँ जाकर रिजाइन देंगे, वो आपसे पूछा जा रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज वाइस प्रेसिडेंट के पास। और वाइस प्रेसिडेंट भी कहाँ रिजाइन करेंगे, प्रेसिडेंट के पास। और एक बात और, अगर मान लीजिए कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करते हैं, तो इसका आंसर आप देना हो। प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करते हैं या किसके अंडर सर्विलेंस में ये ओथ लेते हैं, वो आपको बताना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। अब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन ये अच्छी बात है, याद रखिए इसको। करेक्ट आंसर जो है राजस्थान होगा। कह रहे विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड गारंटीड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट जो है वो गारंटी दे रखा है। सो 28 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी होगा, स्वीडन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, कह रहे व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम में देख रहे हैं इसको कब फ्रेम किया गया था वो, तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी होगा, 26 नवंबर 1949। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, कह रहे यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सिटीजनशिप, मतलब इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो अभी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो 30 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज डी होगा, सिंगल सिटीजनशिप इन दी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू इथनिक टेंशन बिटवीन सर्ब्स एंड अल्बानिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 का दैट इज डी होगा, यूगोस्लाविया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। अब 32 हमारे यहाँ पे कह रहा है कि देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंट फ्रॉम स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंट, इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो बताता है किसके बारे में, पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज डेमोक्रेसी के। तो ये पहला ऑप्शन देख लीजिए। अब इसके बाद जो बाकी के जो रिमेनिंग जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ये 3 है, तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर होगा 32 का वो आपका होगा दैट इज सी, डिक्टेटरशिप भी बेटर देन, मतलब मान ली कुछ भी है तो डिक्टेटरशिप से तो बढ़िया ही डेमोक्रेसी की बात बोल रहे। किसी देश में अगर डिक्टेटरशिप है उससे बढ़िया कि डेमोक्रेसी है। मगर ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे मान ली डिक्टेटरशिप है, लेकिन अगर वहाँ पे आम जनता की बात नहीं मानी जा रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचे तो फिर वो डिक्टेटरशिप भी नुकसान हो जाता है, और एक टाइम में डेमोक्रेसी भी किसी के लिए नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी बातों को नज़रअंदाज करके बल्कि उस पर नुकसान कराया जाए। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उस सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या डेमो। ऐसा हो सकता है कि डिक्टेटरशिप भी सही हो जाए डेमोक्रेसी के कंपेरिजन में, या ऐसा भी हो सकता है कि डेमोक्रेसी सही हो, डिक्टेटरशिप खराब हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रूल चल रहा है वो डेमोक्रेसी का चल रहा है। कुछ कंट्रीज़ में पुलिस रूल भी है, कुछ रूल में डिक्टेटरशिप भी है, कुछ रूल में कुछ जगह पे मिलिट्री रूल भी है।
और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इनमें से कौन जो है डेमोक्रेसी का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज सी ईवीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स द आइडिया ऑफ प्रमोटिंग वंस रिजाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा जो दैट इज डी रीजनलिटी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 यहाँ पे हमारा कह रहा है कि हु अप्रूव द फेलूदा किट मेड बाई द टाटा ग्रुप फॉर कोरोना इन्वेस्टिगेशन। मतलब टाटा ग्रुप ने बनाया था इसको। सो 37 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे आप कह रहा है देखिएगा कि वेयर डिड द डेमोक्रेसी ऑरिजिनेट। मतलब डेमोक्रेसी एक्चुअली में कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था वो आपको बताना है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर ये होगा एंशिएंट ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि हु हैड प्रोवाइडेड पावरफुल थ्योरेटिकल बैकिंग फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरी आया था, किसने प्रोवाइड कराया था। 39 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए एडमंड बुर्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 39 तो हो गया। कह रहे विच वर्जन ऑफ स्वयं ऑनलाइन पोर्टल वाज रिसेंटली लॉन्च। देखिए जो भी डिस्टेंस मोड से जो कोर्स करना चाहते हैं ना उसके लिए स्वयं ऐप जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। सो 40 का करेक्ट आंसर जो है दैट इज ये होगा 2.0। 2.0 अभी चल रहा है। अगला क्वेश्चन करें इन द ईयर 2020 ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज़ अनाउंस क्विट फ्रॉम विच कंट्री। मतलब किस कंट्री से ये जो संस्था है वो छोड़ने की बात कहा है। तो 41 का करेक्ट आंसर जो है दैट इज वी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 कह रहा है कि विच कंट्री हैज़ अनाउंस द प्लान्स टू डिस्ट्रीब्यूट 150 मिलियन रैपिड कोविड-19 टेस्ट किट्स। मतलब 150 मिलियन रैपिड कोविड टेस्ट जो है उसको प्लान किया है दूसरे देशों में या फिर दूसरे देशों में भेजने को लेकर। 42 का करेक्ट आंसर जो है दैट इज डी यूएसए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है फ्लिपकार्ट एंड विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च इंश्योरेंस कवर फॉर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। 43 का करेक्ट आंसर दैट इज ए बजाज एलियांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि विच टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च कैंपेन एंड नेम्ड मेकर अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग। मतलब एक तरह का कैंपेन है जो चलाया गया किसके द्वारा, मेकर अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग के नाम से चलाया गया है। किस कंपनी चलाया है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका सी होगा दैट इज गूगल। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। कह रहे हैं यहाँ पे कि विच फर्म्स हैव डेवलप आर ग्रीन किट फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन इन 2 आवर्स। मतलब 2 आवर्स में के अंदर में आपको बता देगा। 46 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है अंडर विच इमिशन ए 100 डे कैंपेन टू प्रोवाइड पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई इन स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड। 47 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि वेन वाज द पेंडेमिक डिजीज बिल पास इन राज्यसभा। राज्यसभा में मतलब पेंडेमिक बिल कब पास हुआ था। तो जिस साल कोविड का वो लगा था यूँ समझे उसी साल हुआ है। सो 48 का करेक्ट आंसर जो है दैट इज बी 19 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिकेट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट इन 1857। मतलब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ना वो किस सीरीज में होता है। सीरीज में आपको बताना है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ था। 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। पहले यानी लखनऊ में हुआ था, देन कानपुर एंड देन इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हो वेन वाज दी मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड। मतलब मुस्लिम लीग कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। और कभी पूछ सकता है कि बंगाल पार्टीशन कब हुआ था तो वो आपको बताइएगा 1905। और बंगाल पार्टीशन जो लॉ बना था उसको कब रिवोक किया गया था वो आपको आंसर बताना है। मतलब बंगाल पार्टीशन तो हो गया था 1905 में, लेकिन फिर से उस लॉ को ख़त्म किया गया था, कब किया गया था वो आपको बताना है। इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक। चैनल पे बने रहिए। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।